एक क्वेश्चन अधूरा रह गया। तो 1% आपने 100 रुपये लगाए हैं तो क्या करता है म्यूचुअल फंड, वहां से 1 रुपया काट लेता है। 1 रुपया काटने के बाद में 1% का चार्ज है वहां पर, और ये इतना चार्ज सबसे कम है। ये इससे कम एक आप समझिए आपको एक्सपर्ट राय मिल रही है, कितने बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, उनकी 20-25 उनके पास में रिसर्च एनालिसिस्ट हैं। आपके पास इतना टाइम है ही नहीं, लोगों को पता नहीं, समझते नहीं है, नहीं मैं स्टॉक में बना लूंगा। मैं सीधा चैलेंज करता हूँ, जिसने ऐसा खेला है आए मेरे सामने जरा दिखाए अपना पोर्टफोलियो की करोड़ और 2 करोड़ 5 करोड़ है, नहीं है, लेकिन लोग लगे पड़े हैं जीरोधा पे। ये जीरोधा का वेंचर है एसेट प्लस, जीरोधा के मालिक हैं नितिन कामत, वहां पर करते हैं खेल कूद करते हैं वहां पर स्टॉक्स में, और म्यूचुअल फंड के लिए उन्होंने यहाँ लगा। इसके फाउंडर है नितिन कामत, उनकी कंपनी है ये एसेट प्लस जो है। इसमें स्ट्रक्चर बता रहा था क्या होता है। स्ट्रक्चर ये है, 100 रुपये आप लगाते हैं, उसमें से 1 रुपया म्यूचुअल फंड मैनेजर काट लेता है, उसमें से 60 पैसे अपनी जेब में रखता है, क्योंकि उसको ब्रोकिंग देनी है। केम्स कार भी जहां से आपके पास में स्टेटमेंट आता है उनको पैसा जाता है, सब कुछ वहीं से जाता है। नहीं, स्टार्टिंग में नहीं काटता, वो 1 रुपये को 365 से डिवाइड करता है, एक बार करता। अच्छा, आप ऐसे समझिए आपने 1 लाख लगाया है तो 1 लाख का कितना हो गया, 1000 रुपये। 1000 को 365 से डिवाइड करेगा तो 3 रुपये काटेगा आज वो। लेकिन जब आप 1 लाख लगाते हैं ना तो उस दिन मार्केट कुछ ना कुछ हो जाता है ऊपर। अगर आधा % भी ऊपर हुआ है तो उसमें 500 रुपया बढ़ गया है, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या कटा, उसमें से 3 रुपये उसने काट लिए। तो आप 1 लाख 500 रुपये बढ़ा है तो 1,04,497 वहां पर दिखाई दे रहा है। आप तो खुश हैं कि मुझे 497 हो गए, लेकिन अगर वो फ्री में काम करता, सब फ्री में काम करते, तो 1,05,000 रुपये होता। 3 रुपये काट लिए। हाँ, वो काटता है ऐसे करके। मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा बताता हूँ क्या होता है कि 100 रुपये देते हैं तो 1 रुपया काट लेता है। 1 रुपये में से क्या करता है, 60 पैसे अपनी जेब में रखता है। 60 पैसे जेब में रखता है, उससे बाकी सारे खर्चे करता है, हाँ सारे। उसके बाद भी 30 पैसे बचा लेता है, वो 30 पैसे बचा लेता है, 30 पैसे में सारे खर्चे करता है। 40 पैसे बीच में इंटरेस्ट वेटेड जितना होता है जो आपके पास में आ रहा है, जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म की फीस जाती है। 20 पैसे एसेट प्लस नितिन कामत ले जाते हैं, 20 पैसे वो हमें दे देते हैं कि आपने लोगों को बताया, एजुकेट किया है, 20 पैसे मिलते हैं। तो इससे सस्ता कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता है। मुझे खुशी मिलती है कि मुझे 20 पैसे मिलते हैं, 20 से ज्यादा की वैल्यू देता हूं मैं, 20 पैसे ज्यादा की वैल्यू देता हूं। हाँ, कोई और क्वेश्चन राठौर सर? एसेट प्लस जो ऐप है, अगर ये बंद हो जाती है किसी भी कारण से, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो उसमें जो हमने इन्वेस्ट किया है, जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप में किया है, तो हमारे उस कैप पर कैसे पता लगेगा? बिल्कुल, क्या है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक में जाइए इन्वेस्ट कर दीजिए, साइट पे जाइए तो इन्वेस्ट कर दीजिए, ऐप पे जाइए ऐप पे इन्वेस्ट कर दीजिए। वो एक माध्यम है जहां पर 45 म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, आपको लिबर्टी मिलती है जिसमें अकड़ बकड़ करके HDFC में, कोटक में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा आया वहां रहता ही नहीं है, वो फट से चला जाता है और वो सेफ है। उस पैसे को आप कहीं से विड्रॉल कर सकते हैं, ऐप को मारो गोली। मीडिएटर है जो आपको सेवा दे रहा है, आपको एडवाइजर दे रहा है, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, इन्वेस्टिंग का UPI का टूल देता है जिससे केवल इन्वेस्ट कर सकते हैं उनकी स्कीम से सेलेक्ट करके। वो एक फैसिलिटेट आपको कर रहा है। पैसा आपके पास है ही नहीं, ना मेरे पास है ना उसके पास है, वो उसी दिन फट से 1 सेकंड के अंदर ही वहां पर म्यूचुअल फंड की कंपनी के पास चला जाता है, उसका ट्रस्टी है। पिछली बार आप लोग आए हो तो आपने बताया था कितना कॉम्प्लेक्स इसका था कि फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। आप बता दें फ्रॉड हो गया हो तो यहाँ पर इतना बड़ा ट्रस्टी वहां बैठा होता है, वो पैसा तुरंत बैंक में वहां जाता है, उसका एक बैंक का कस्टोडियन होता है। ये बहुत स्ट्रक्चर इस तरह करना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें सीखना तो पड़ेगा ही। अगर मुझे 100 रुपये लगाने हैं तो मैं उसको सीखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कोई और? आप एसेट प्लस से पेमेंट भी करोगे तो वहां देखोगे BSE स्टार म्यूचुअल फंड लिखा आएगा, जब पेमेंट आप करोगे तो एसेट प्लस को भी जा रही पेमेंट, नहीं हाँ, कहीं नहीं जाती है वो, BSE को जा रही है। और आपने इन्वेस्ट यहाँ से किया हो या कहीं से किया हो, उसके बाद में आप पैन कार्ड लेके जाइए बैंक के पास में, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में, केम्स के पास में, कार्बी के पास में, बहुत सारे तरीके हैं। वहां जाके पैन कार्ड अपना दिखा दीजिए कि देखो ये विजय जी ने हमें बताया था, कुछ ऐप सा खोल के उसमें कुछ पैसा लगा दिया हमने 150 रुपया, देखो क्या है इसमें। वो खटखट करेगा, पैन कार्ड डालेगा और हमारा कौन फंड मैनेजर वर्क कर रहा है वो कैसे पता पड़ेगा? वो सारी जानकारी मिलेगी। आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस हैं मेरे पास हर एक का आंसर है। क्वेश्चन लेके बैठिए, विजय जी के साथ में बैठिए, सबका आंसर है कि फंड मैनेजर कौन है। आप देख सकते हैं कौन फंड मैनेज कर रहा है, उसने कहाँ लगा रखा है पैसा, वो सब आपके सामने है। कितना कितना कहाँ का सब आपके पास आता है। एक बार पढ़िए तो सही डॉक्यूमेंट्स को, फैक्ट शीट आती है उसमें, सब आता है उसमें। हम जितना जानेंगे उतना कन्विक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। किसी का मैंने देखा नहीं, मेरे साथ रिटायरमेंट के बहुत सारे साथी आए, उन्होंने भी क्या किया, अपने पैसे को किस में लगाया,
सीनियर सिटीजन स्कीम में लगाया, एफडी में रखा और वहां से ब्याज लेते हैं, ब्याज टैक्सेबल है। और वो 90,000 से 1,80,000 तक टैक्स दे रहे हैं। उनकी इनकम कितनी है? पेंशन से और म्यूचुअल, उनके पास जो रिटायरमेंट प्रोसीडिंग आई उसको लगाने के बाद में 14 लाख रुपए सारे आते हैं। हमारे साथ में है क्या चौरसिया जी? सर कितना टैक्स दिया इस बार? 90,000 टैक्स दे दिया। उनसे ज्यादा पैसा मेरे पास में आता है म्यूचुअल फंड से और पेंशन से। टैक्स 9,000 रुपए है। हमें समझना है टैक्सेशन को। हम सारी हेल्प करते हैं आपके टैक्स प्लानिंग के अंदर में, टैक्स डिपॉजिट करने के अंदर, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर में, बच्चों की प्लानिंग के अंदर में है, आपके मोटर इंश्योरेंस के बारे में, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। मैं चौरसिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आके बता पाए कुछ। सभी लोगों को नमस्कार। क्या सर? म्यूचुअल फंड की तरफ अभी तक नहीं किया। मैं इनका 80 लाख रुपए लगा हुआ है। रिटायरमेंट से कुछ पहले कोई एक कॉइन में पैसा डाला था, मेरा लगभग 70,000 उसमें डूब गया। तो अब कौन सा कॉइन था हमको नहीं याद है ना। अंतिमा प्लस या ऐसे ही कुछ था, उसमें शालीमार बाग के भी कुछ लोग लगाए हुए थे, तो मैं भी लगा के दिया तो वो डूब गया। तो मैं काफी डरा हुआ था। इनके पास आया तो ये सब पता चला, पैसे हमने डाले, फिर भी डर बना हुआ था कि गिरी जी कहीं डुबा ना दें। ठीक है, तो मैं इनके साथ गया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, वहाँ पर ICIC में वो पेन कागज लेकर के 2,000 रुपए विड्रॉल किया, वो बैंक में आ गया। और 2-3 जगह मैंने पूछताछ की, फिर बेटों को कहा कि जरा देखो तो गिरी जी कहीं डुबा तो नहीं रहे। तो उन्होंने सारा वो फोलियो निकाल करके सब जगह से चेक किया, कहा कि नहीं ठीक है ना। तब मतलब मैं लगभग पेंशन के सारे पैसे करीब 90 पर हुआ है। और मुझे विश्वास है कि यदि इनसे 3-4 साल पहले मिला होता तो मेरे पैसे अभी तक डबल हो गए होते। बस मुझे यही चाहिए था, यही मुझे मोटिवेट करता है। जब लोग बोलते हैं कि गिरी सर 10 साल पहले मिले होते तो मेरी लाइफ चेंज होती, 3 साल पहले मिले होते तो लाइफ चेंज होती। वही कमा रहा हूँ मैं, मुझे मज़ा आता है इसमें। आप बोर हो जाएंगे, मैं 10 घंटे तक खड़ा रहूँगा, बोर नहीं होगा। मुझे मज़ा आता है मैथ्स पढ़ाने में। जितने आपने देखा था मैथ्स पढ़ाते हुए, सबने देखा है यूट्यूब पर बाकी क्लासेस में, उतने ही एनर्जी के साथ में मुझे यहाँ मज़ा आता है फाइनेंस पढ़ाने में, लोगों को हेल्प करने में। जब उनके चेहरे पे देखता हूँ कि संतोष है, सुकून है, तो वही मेरा रिवार्ड है। वहाँ से तो 20 पैसे मिलते हैं, 20 मिलते रहेंगे, उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ, वो तो मिलाएंगे आएंगे, वो मेरा बस नहीं है, उस पर चलेगा। लेकिन मैं जानता हूँ 20 पैसे से ज़्यादा की वैल्यू मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो मुझे खुशी देता है। मैं अंदर से खुश रहता हूँ, अपने आप में खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और उसके लिए आप लोगों ने सबने मतलब उसमें मेरे साथ में 583 फैमिलीज़ ने मेरे साथ में विश्वास जगाया है, उन सबका थैंक यू। आप में से बहुत सारी फैमिली हैं, उनमें से कुछ नहीं है तो उम्मीद करता हूँ वो भी सब जुड़ेंगे। आप पूछिए सर। SIP चल रही है, ठीक है, और मैं किसी चीज की EMI मान लीजिए 20,000 दे रहा हूँ, ठीक है सर। तो मैं वो 20,000 की जो EMI दे रहा हूँ, हाँ। 20,000 में अपना SIP में बढ़ाऊं हाँ, और उस 20 lakhs में से SWP करूं 20,000 का, तो क्या बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल। देखिए बहुत शानदार आपने क्वेश्चन पूछा है, आप सबको उसका मिलेगा। मैंने अभी डिस्कस किया था राठौर सर के साथ में 2-3 दिन पहले, उनको दिया था। सर एक बार दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया है, मुझे बर्बली याद है कि सपोज आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, आप वो से कोरिलेट कर लीजिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर 20 लाख रुपए आपके पास हैं और 20,000 की EMI कहीं जा रही है, 20,000 में से 20 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उसमें से अगर 20,000 रुपये भी अगर निकालते हैं, हम किसी को रिकमेंड नहीं करते इस तरह का, कोई बहुत ज़्यादा हो जाता है, 12% रिटर्न हो जाता है, मार्केट सिनारियो बिगड़ता है तो इक्वेशन फेल हो जाती है, इसलिए हम केवल 6% बोलते हैं। लेकिन अगर आप उसमें से 12,000 13,000 रुपये निकालते हैं तो आप सोच नहीं सकते वो पैसा कितना होगा। वो पैसा बहुत बड़ा होगा और आपकी EMI भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, आप इससे कोरिलेट कीजिएगा। 1 करोड़ है और आपके पास में यहाँ पर एक मकान है, तब भी मकान को लेना है लोन पे। क्यों लेना है? आप रिटर्न देख रहे हैं, वहाँ 25% का रिटर्न है। आपके म्यूचुअल फंड सर आपका रिटर्न देखेंगे तो 20% से ऊपर है। आप उसको जान रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दिखाइए सर एक बार, अप्लाई नहीं कर रहे हैं उसको। और मैं समझ नहीं पाता लोग कैसे नहीं कर रहे हैं। मैंने लोगों को देखा है कि म्यूचुअल फंड से निकाल के जो 20% से बढ़ रहा है उस ग्रोथ को छोड़ देते हैं, वहां से पैसा निकालेंगे, जाके लोन की EMI दिलाएंगे।
अरे लोन कितना परसेंट पे पड़ रहा है? 8% पे, 8.5% पे। ये तो सिंपल सा मैथ्स है। एक जगह मुझे 8% देना है मेरी लायबिलिटी, एक जगह मेरा एप्रिसिएशन 20% हो रहा है। हमने एफडी नहीं तोड़ी, एलआईसी नहीं तोड़ी, आरडी नहीं तोड़ी, क्या तोड़ा? म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया और 8% वाले को चुका दिया। लेकिन इसका उल्टा करें तो देखिए क्या होता है। 1 करोड़ आपके पास में है, 1 करोड़ है, उसके बावजूद भी आपको 1 करोड़ का मकान कैश में नहीं लेना है। आपने ले लिया 1 करोड़ का, देखिए यहां पर है 20 साल की कैलकुलेशन है। हाँ ये देखिएगा, पिछली बार सुंदरम आए थे, उन्हीं का था यहाँ पर। 1 करोड़ को क्या किया? 1 करोड़ का आप पैसा आपने रख दिया, किसी भी फंड में रख दिया, वो हम बताएंगे कहाँ कहाँ रखना है, कैसे एसेट एलोकेशन करना है। और 1 करोड़ रखने के बाद वहां से आपने लोन ले लिया बैंक से। मान लेते हैं एक सिनारियो में कि 1 करोड़ का लोन मिल जाता है और 8.4-8.5% मिलता है। 84,000 रुपये की उसकी ईएमआई आती है। ईएमआई आएगी उसकी ईएमआई, और 2 तारीख को ईएमआई आपने डेट डाल दी, अपने पैसे को रख दिया यहाँ पर पार्क कर दिया, और यहाँ से 84,000 रुपये का SW शुरू कर दिया। यहाँ से 84,000 रुपये निकालना शुरू कर दिया। आप इक्वेशन को समझिए, जो आपको पे करना है वो 8.4% पे करना है, जो आपको मिल रहा है वो 21% मिल रहा है, और आपने 84,000 यहाँ से निकाले SW के थ्रू। 1 तारीख को कट से आपके अकाउंट में आएगा, और वो 2 तारीख को ईएमआई के रूप में बैंक को चला जाएगा। आपको 1 रुपया नहीं लगा है, आप एक अपने मकान में हैं, ईएमआई का बर्डन नहीं है, क्योंकि यहां से पैसा 1 तारीख को आता है, 2 तारीख को ईएमआई में चला जाता है। और ये खेल खेलते खेलते आप करीब 1 करोड़ का 2 करोड़ रुपए चुका चुके होंगे। 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रख के उसमें से 2 करोड़ रुपए निकाल चुके होंगे, बैंक को चुका चुके होंगे। आपने देखा है 1 करोड़ का मकान 2 करोड़ में पड़ता है ईएमआई के साथ में। तो 1 करोड़ रखने के बाद में 2 करोड़ वहां से निकाल लिया आपने। अगले 20 साल में, 20 साल बाद पता है कितनी वैल्यू है? सर जरा पढ़ के बताइए। लो जुबान चिपक जाती है। एक बार बोलिए करोड़, बोलिए, तब आएगा करोड़। बोलिए सर कितना है ये? बोलिए 5 करोड़, 28 करोड़ है, 28 करोड़ 27 लाख आपकी जेब से। ये होती है प्लानिंग, इसको बोलते हैं प्लानिंग। मैंने क्या किया? कोई स्ट्रेस नहीं लिया, जब चाहूं तब वहां का उसको बेच बाकी इधर दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकता हूं, दूसरा बड़ा मकान ले सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मेरे पास में कैश मनी है। उस पैसे को जो मेरा 1 करोड़ बढ़ता चला जा रहा है, उससे बड़ा जितना पैसा निकाल सकता हूं। लिक्विड है, लिक्विडिटी है आपके पास में। मकान में फंस जाते हैं वो इलिक्विड एसेट्स है मतलब। लेकिन आप देखिए कि आपने मकान भी ले लिया, ईएमआई आप दे नहीं रहे हैं, कहां से? वहां से पैसा आता है और चला जाता है ईएमआई में। 20 साल आपने लिया, चलाया, तो 28 करोड़ रुपए हो गया है। यही तो प्लानिंग है। प्लानर का काम होता है क्या है? वो ऐसी प्लानिंग करता है। ईएमआई भी हो गया और आपका पैसा भी हो गया, और लिक्विड है। 1 करोड़ का आपको चलो 4 साल के बाद में माना वो 2 करोड़ हो जाता है, ईएमआई भी आपकी चुक रही है, आपको जरूरत पड़ती है, और कोई तरीका नहीं था। 4 साल के बाद में अगर माना वो 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, आपको 25 लाख की जरूरत पड़ती है, निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि जब 2 करोड़ हो गया है, अभी आप क्या कर रहे थे? 1 करोड़ में से 84,000 रुपए निकाल रहे थे। जब 2 करोड़ हो गया तो आप ज्यादा निकाल सकते थे, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपने अगर उसमें से 25 लाख 30 लाख निकाल भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिक्विडिटी आपके पास में है। आप एक बार सोचिए तो सही, बैठिए तो सही। एन नंबर ऑफ टाइप की प्लानिंग्स हैं। एक बार वहां से फेसबुक से, इंस्टा से, रील से थोड़ा सा आइए, वो सपना चौधरी से बाहर निकल के आइए। वो रील देखने, वो डांस करती आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, डोपामाइन रिलीज होता है मतलब, और इंतजार करते हैं हम खर्चे, ईएमआई खर्चे करने के बारे में सोचते रहते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं? सैलरी आती है, खट खट कर खर्च होती आती है। 25 साल में सब खत्म हो गया, 30 तारीख तक इंतजार करते रहते हैं कब सैलरी आएगी। और आप जाते हैं कि सैलरी दे दो, अपने एम्प्लॉय के पास में सैलरी दे दो। आपका एम्प्लॉयर क्या करता है? सैलरी वाला इंजेक्शन लगा देता है, एक डोपामाइन आपको देता है, जिससे आपके पूरे महीने के पूरे महीने का डोपामाइन मिल जाता है। आप सेट रहते हैं। सुबह से ले 9 to 5 लगे रहते हैं, 9 to 5 लगे रहते हैं, और फिर लग जाते हैं। ये ऐसा एडिक्शन है इसका, सैलरी, कार्बोहाइड्रेट, ये एडिक्शन है, शुगर, ये एडिक्शन है ये। इनसे जल्दी जल्दी निकलना है, और निकल सकता है। हमने फार्मूला बनाया है, कोई भी आदमी निकल सकता है। आप जॉब एक्टिवली काम करिए, पसंद है नहीं पसंद है करिए। 14 साल से लेकर 20 साल के बीच में कोई भी फ्री हो सकता है, कोई भी फ्री हो सकता है। ये मैटर नहीं करता उसकी 10,000 सैलरी है या 1 लाख सैलरी है, ये मैटर नहीं करता है। ये कंपलसरी है ना सर? 14 साल का वनवास तो काटना होगा। उसके बाद में आपको मजा आता है, उसी काम करने में, पढ़ाने में मजा आ रहा है, बिजनेस में मजा आ रहा है, जो हम कर रहे हैं करते रहिए, हमें मजे ही तो करने हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन आ गया है अब कि नहीं करना मेरे को काम, मेरे को घूमना है, मेरे को ये गाना गाना है, गाना गाइए।
खूब मस्ती से गाना गाइए, 1 साल पैसा नहीं मिलेगा, 2 साल पैसा नहीं मिलेगा। फायर कॉन्सेप्ट यही काम करता है, यूके यूएस में सब यही काम करते हैं। 1 साल गाना गाते हैं, 2 साल गाने, 3 साल में चल जाता है। आपका शौक था, आपकी हॉबी थी गाना गाने की, और वो 3 साल बाद क्या करती है, वो आपको पैसा देती है। मेरा शौक था पढ़ाने का, मैं पढ़ाई तो रहा हूं, मुझे पैसा देता है। मैं अपनी पसंद का काम कर रहा हूं, जो मुझे पसंद है वही कर रहा हूं, और ये मुझे पैसा भी दे रहा है, मजा भी दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हमने देखा है कि कैसे कैसे हम जॉब कर रहे हैं, हमारे यहाँ सारे जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मोदी को गाली, अंबानी को गाली, अदानी को गाली, प्रिंसिपल को गाली, एसी को गाली, सबको गाली, एजुकेशन पॉलिसी को गाली, स्कूल को गाली। जाके कैंटीन में खड़े हो जाएंगे, जब तक 4 गाली नहीं देंगे तब तक मजा ही नहीं आता है। वो देने के बाद में ऐसा डोपामिन रिलीज होता है, फिर फ्रेश होकर सब टीचर जाते हैं क्लास में, जाके बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाते हैं। अगर तीन पीरियड तक पढ़ाने को मिल जाए और 3 पीरियड तक वो दोस्तों के साथ चाय नहीं पिया, गाली नहीं दी है, तो फ्रेश नहीं होता है वो। अब देखिए हमारी हालत कैसी हो गई है। लेकिन तीसरे पीरियड के बाद चौथा पीरियड खाली है, उसे मिल जाए कैंटीन पे जाके दोस्तों के साथ में गाली देने को मिल जाए। किसको गाली? प्रिंसिपल को गाली, पॉलिसी को गाली, एजुकेशन को गाली, सिस्टम को गाली, मोदी को गाली, अंबानी को गाली। कुछ नहीं मिला तो मौसम बहुत खराब है, ठंड बहुत है। अच्छा चलो ठंड नहीं है तो गर्मी बहुत है, बारिश ने तो सत्यानाश कर रखा है। जब आप पॉल्यूशन भी है, तो ये फालतू चर्चाएं मैंने देखा है। देखिए एक जगह कोटेशन मैंने तुगलकाबाद में लगाया था सर, वहां पर था ऑर्डिनरी पीपल डिस्कस पीपल। ऑर्डिनरी पीपल है वो केवल पीपल को डिस्कस करता है, रोज सुबह से शाम तक वो आदमी के बारे में बात करता रहेगा। उसने ये बोल दिया था, उसके साथ ये करना है, उसने ये बोल दिया, ये खराब बोल दिया, उसके साथ ये करना है। वो खराब कर रहा है, उसके बच्चे यहाँ कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसकी बेटी वहां चली भाग गई, इसी काम में लगे हैं। डिस्कस ऑर्डिनरी पीपल डिस्कस पीपल। उसके ऊपर देखें अगर हम बात करें कि उससे जो थोड़े समझदार लोग हैं वो डिस्कस करते हैं आइडियाज को। नहीं आइडियाज वाला बाद में आता है, दूसरे बात है इवेंट्स को डिस्कस करते हैं कि नहीं पॉल्यूशन बहुत हो गया है, मोदी गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है, रशिया ने वहां पर अटैक कर दिया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, वो इस लेवल पर आ जाते हैं। उसके बाद में था जो हमारे पास में उससे ऊपर के लेवल है, उससे और ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, उसके आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलिए, जीनियस बोलिए, वो डिस्कस करते हैं आइडियाज को। मैं अभी आपके सामने आइडियाज डिस्कस कर रहा था। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, 1 करोड़ से मुझे मकान ही लेना था, उसका 1 करोड़ का 28 करोड़ बनाना था और EMI फ्री, ये आइडिया था। अभी मैंने एक प्लान बताया था 1 लाख रुपए 12 साल तक, उसके बाद में कितना बन गया वो 12 करोड़ रुपए, 12,000 की पेंशन देता है, 12 करोड़ बन जाता है। ये आइडिया है केवल। उसमें हमने उसको और एग्जैजरेट किया और उसको बड़ा चढ़ा के लिखा। ये कोटेशन अब भी तुगलकाबाद में लगी हुई है, मैथ्स लैब के अंदर में लगाया था। हमने एक लाइन और जोड़ दी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा होगा जीनियस होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल डिस्कस मैथमेटिक्स। उसमें मैथ्स का जुनून था, अब भी है मैथ्स का जुनून, वही जुनून को हमने ट्रांसफॉर्म किया फाइनेंस में। तो जो पहला लेवल है डिस्कस पीपल, लोगों को डिस्कस करते हैं। दूसरा लेवल है वो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। तीसरा लेवल है वो आइडियाज में बात करते हैं। मुझे नींद नहीं आती है जब कोई शानदार आइडिया आता है। परसों रात में सो नहीं पाया था, एक बहुत शानदार आइडिया आया मेरे का, इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। मैं सो नहीं पाया था, पूरी रात नींद नहीं आई थी। बहुत सारे लोगों को बहुत तरह से नींद नहीं आती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट होता हूँ तो नींद नहीं आती है। कि हम बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो सोचे हम लोगों को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, आइडिया डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए चलता रहेगा। और डिनर रेडी हो गया है, अब डिनर को एंजॉय करेंगे और हमारी टीम पूरी आपके साथ है। अभी मैंने अनाउंस किया 15 पार्टनर्स 5 एम्प्लॉई। अगली मीटिंग में मिलेंगे, ये नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा और ये चीज़ मुझे साफ दिखाई देती है। मैं आपके साथ में 2 साल के अंदर रहूँगा जहाँ पर 500 पार्टनर्स होंगे और 100 एम्प्लॉयज़ होंगे। लिख लीजिए, होगा 100% होगा। थैंक यू, आप लोग आए, थैंक यू।